बीते सोमवार को नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र में एक अवैध नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत। इस घटना ने न सिर्फ सिस्टम पे सवाल उठाया बल्कि लोगों की जागरूकता पर भी सवाल खड़े। सवाल पूछना लाजमी था। जिला प्रशासन ने इस पर त्वरित कार्रवाई भी की है। डीएम कुंदन कुमार ने इस पूरे घटनाक्रम को काफी गंभीरता से लिया और सीएस को आदेश दिया, जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में शामिल आशा कार्यकर्ता को चयन मुक्त कर दिया गया। घटना एक अवैध नर्सिंग होम में घटी थी। चार डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए, डिग्रियां लिखी हुई, और इन तमाम चीजों के बीच में यह घटना घट गई। एम्बुलेंस 4 घंटे तक शव को अपने वाहन में रखकर पटना और बिहारशरीफ घुमाती रही। यह घटना कोई छोटी सी घटना नहीं है। अगर इस घटना को आप पूरे राज्य से कनेक्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसकी पूरी कीमत है क्या। आखिर डीएम कुंदन कुमार इतना आक्रोशित क्यों थे? और इस पूरे एक्शन ने एक स्पष्ट संदेश दिया है और इस एक्शन की गूंज जो है बिहार के तमाम जिलों में गूंजनी चाहिए। बिंद के 15 अवैध नर्सिंग होम की लंबी लिस्ट है। जच्चा बच्चा की मौत एक आशा कार्यकर्ता की लोभ से अधिक नहीं हो सकती। आशा कार्यकर्ताओं के खिलाफ बहुत सारी शिकायतों को डीएम सुन रहे थे और यही वजह थी कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने सदर अस्पताल में एआई कैमरा लगवाने की बात कही थी, ताकि वो लोग चिन्हित हो सके जो बार बार सदर अस्पताल या पीएससी में चक्कर लगाते हैं। शुरुआत सदर अस्पताल से की जा रही है, मगर हर पीएससी तक यह लागू किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं की लोभ इतनी बढ़ चुकी थी कि वो सरकार के लिए कम, निजी क्लिनिकों के लिए ज्यादा काम कर रही थी। और यही कारण रहा कि सोनम कुमारी और उसके बच्चों को अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ी। आज जब इस बात को संज्ञान में लाया गया तो जिला प्रशासन और सिविल सर्जन ने बहुत ही सख्त एक्शन लिया है। मगर सवाल यह है कि नालंदा जिले में जो अवैध नर्सिंग होम है उसकी जांच अब प्रॉपर होनी चाहिए। डिग्री की भी जांच होनी चाहिए। कल के वीडियो में हमने बताया था रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर और एमबीबीएस एम, जिसको अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं, इनके दायरे कितने हैं? अगर इनिशियल ट्रीटमेंट है तब तो ठीक है, मगर पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। हर चीज हम सरकार पे या प्रशासन पे दोष मढ़ करके अपनी भड़ास नहीं निकाल सकते। कहीं ना कहीं उस आशा कार्यकर्ता के चंगुल में वो परिजन भी फंसे। आखिर कैसे हम किसी आशा कार्यकर्ता के कहने पर किसी को अवैध निजी नर्सिंग होम में ले जा सकते? वैध हो या अवैध हो, आशा कार्यकर्ता अगर बरगला रही है तो ये पूरा मामला ही इलीगल है। अब आप सोचिए कि आप किसी नर्सिंग होम में जाते हैं तो पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर देखना चाहिए, पता लगाना चाहिए। अगर पीएससी में या सदर अस्पताल में कोई आशा कार्यकर्ता गुमराह कर रही है तो वहां के सिविल सर्जन या प्रभारी से मिलना चाहिए, पीएससी के प्रभारी से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिर इस आशा कार्यकर्ता ने ऐसा क्यों कहा। मगर जब पूरा केस बहुत खराब हो जाता है और किसी की जान चली जाती है तो हमेशा ये देखा गया है कि मौत के बाद बवाल है, आक्रोश है, कि उससे पहले हम जागरूक क्यों नहीं हो पाते। किसी भी सदर अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, डॉक्टर्स तो हैं, मगर ये चंद पैसों की लालच में जो आशा कार्यकर्ता कर रही हैं, डीएम ने तो आज कह दिया है कि सारी लिस्ट बना रहा हूं
चयन मुक्त की प्रक्रिया अब रुकेगी नहीं, और भी बढ़ेगी। ना जाने कितने आशा कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायतें मिल चुकी हैं, एक लंबी लिस्ट बन रही है। अभी भी मौका है, चेत जाइए, सुधर जाइए और सोचिए कि जिस प्रकार से वो महिला मरी, वो बच्चा मरा, घर आपका भी, परिवार आपका भी है। महज 1000-2000 की लालच में आप कैसे किसी के जीवन को दांव पर लगा सकते हैं? तो मैं भी अपने माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, हालांकि जिला प्रशासन ने किया है, डीएम कुंदन कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में ऐसे डॉक्टर जो अवैध तथा कथित डॉक्टर से या अवैध नर्सिंग होम चला रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सके। और इसी कार्रवाई का भी इंतजार होगा, और हर जिले में, सभी जगह पर, पूरे बिहार में यह सिस्टम लागू होना चाहिए, और ये हनक दिखनी चाहिए कि कैसे कोई अवैध नर्सिंग होम चला सकता है। आप किसी भी बड़े डॉक्टर का नाम लेकर के क्लिनिक या बोर्ड पे लिख देते हैं, पब्लिक गुमराह होती है, उस डॉक्टर ने कंसर्न नहीं दिया है, या अगर दिया है तो फिर दोष उनका भी होता है। और कैसे ये चल रहा है, इन तमाम सिस्टम को बंद करने की जरूरत है। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।